बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज जो मुझे मौजू दिया गया है वो है एहतलाम, नाइट फॉल यानी एहतलाम। तो मज़ीद गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली तिब्बी मालूमाती वीडियो जो हैं वो आपको मिल सकें। चलिए गुफ्तगू शुरू करते हैं। नाज़रीन कराम, आज हम आपको एहतलाम क्या है। एहतलाम नाज़रीन कराम, नौजवानों में और बड़ी उम्र के लोगों में भी ये मसला पाया जाता है। नौजवानी में तो ये आम होता है कि रात को सोते हुए मादा मनविया का खारिज हो जाना। इसकी दो सूरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हैं। एक सूरत ये है कि मादा मनविया जो है वो रात को ख्वाब में, ऐसा ख्वाब जिसमें इंसान जो है वो मुबाशरत करता है, इस सूरत में मादा मनविया खारिज हो जाता है। और दूसरी सूरत इसकी नाज़रीन कराम इस तरह होती है कि जब सुबह को सोकर उठता है तो बंदे को पता चलता है कि उसके साथ क्या मसला हुआ है, उसको रात को नाइट फॉल हो गया है, मादा मनविया खारिज हो चुका है। तो इसकी ये दो मशहूर सूरतें हैं। तो नाज़रीन कराम, तिब्बे मुफरद अज़ा को अगर आप समझ जाएं तो इसका आप असूली इलाज कर सकते हैं। अगर आप अरसा दराज से इस मर्ज़ में मुब्तला है, मेरे पास नौजवान आते हैं और जो शादीशुदा लोग हैं वो भी आते हैं, वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, तो उनको कसरत से एहतलाम हो रहा होता है। अच्छा नाज़रीन कराम, अगर एक माह में 2 बार या 3 बार एहतलाम हो जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है, इससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ख़ज़ाइने मनी पुर होंगी तो उनका इखराज पाना जो है वो फितरती अमल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हफ्ते में 2-2 बार, 3-3 बार एहतलाम की शिकायत हो तो फिर आपको किसी भी मुआलिज से ज़रूर मशवरा करना चाहिए। नाज़रीन कराम, मैं आज आपको इसका असूली इलाज बता देता हूँ। तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक अगर ख्वाब के साथ एहतलाम हो, यानी जो आपको मुकम्मल याद हो उससे मादा मनविया इखराज पाए, तो उस सूरत को हम कहते हैं उज़लाती असाबी, यानी खुश्क सर्द मिजाज वाला जो बंदा है उसको ये एहतलाम होगा। तो खुश्की और सर्दी पाई जाएगी, उज़लाती असाबी तहरीक होगी। उसका मतलब इसमें ये होता है कि नाज़रीन कराम के जो उज़लात हैं उनका तल्लुक़ जो है असाब के साथ होता है, इसलिए एहतलाम होता है, वो मुकम्मल याद होता है कि क्या किया है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है उसको सारी मुकम्मल जो होता है, पेशेंट जो होता है, जो बंदा होता है उसको याद होती है। दूसरी सूरत नाज़रीन कराम इसकी ये होती है उज़लाती गुद्दी तहरीक में होता है, यानी खुश्की और गर्मी वाला एहतलाम। तो इसमें नाज़रीन कराम क्या होता है कि बंदा जब सोकर उठता है तो उसको बाद में पता चलता है कि उसको रात को एहतलाम हो चुका है और उसकी ये सूरत हाल। असल में नाज़रीन कराम, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको उज़लाती सोज़श ही लिखा है। शुरू में मैदा के उज़लात में जो है वो सोज़श पैदा होती है, वही सोज़श बढ़कर असाब के उज़लाती पर्दों में सोज़श पैदा कर देती है। तो उससे इंसान जो है वो यही सोचता है कि ख्वाब में या बग़ैर ख्वाब के उसको शहवत तारी हो जाती है, वो यही समझता है कि वो शायद वो जाग रहा है और वो सारी कार्रवाई जैसे वो जागते हुए करता है इसी तरह वो रात को सोते हुए करता है। नाज़रीन कराम, एहतलाम की जो बहुत ही बिगड़ी हुई सूरत हाल है उसमें तो ये होता है कि मरीज़ चलते फिरते, उठते बैठते ज़रा सी शहवत आई, शहवानी ख़यालात आए तो उससे भी एहतलाम जो है, मादा मनविया जो है वह शहवत के साथ खारिज हो जाता है। तो इस तरह की ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई बिगड़ी हुई सूरत हाल है एहतलाम की। तो नाज़रीन कराम, ये दो मैंने आपको उज़लाती असाबी और उज़लाती गुर्दी यानी खुश्क सर्द और खुश्क गर्म मिजाज का आपको मैंने सूरत हाल बताई है। इसका इलाज नाज़रीन कराम, अगर उज़लाती असाबी हो तो उज़लाती गुद्दी दवाएं जो हैं वो बेहतरीन काम करती हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, मेरे तजर्बा के मुताबिक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 20 साल से, क्योंकि हुक्मा के पास नौजवानों के मसाइल जो हैं या इस तरह के मसाइल जो हैं ये आम होते हैं, तो मैंने अरसा
दराज से इसको पर मैंने जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी इस पर मेरा तजर्बा है, वो उसके मुताबिक मैं इसका इलाज गुद्दी असाबी तहरीक पैदा करने से करता हूँ। गुद्दी असाबी तहरीक पैदा करने से उज़लाती तमाम इलामात जो हैं वो फ़ौरी ठीक होना शुरू हो जाती हैं और मरीज़ जो है वो जल्द ठीक हो जाता है। गुद्दी असाबी प्ले लिस्ट पर मेरी जो है ग़िज़ाएँ मौजूद हैं। जो भी मरीज़ इहतलाम का हो वो गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी तक ग़िज़ाएँ खानी शुरू कर दे, और साथ दवा जो है नाज़रीन कराम, दवा आप कोई भी गुद्दी असाबी दवा जो है वो इस्तेमाल करा देंगे तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट ठीक हो जाएगा। नाज़रीन कराम, अब इसके नुस्खा को नोट फरमा लें। नुस्खा जो है वो बहुत ही सादा आसान है। नुस्खा है ज़ंजबील ले लें आप। ज़ंजबील जिसको सुंड कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में सुंठ कहते हैं। ज़ंजबील ले लें आप 5 तोला, तो उसमें आप निसफ़ जो है यानी 2.5 तोला जो है उसमें नुशादर ठीकरी शामिल कर लें। और तीसरा उसमें नाज़रीन कराम काली मिर्च, काली मिर्च जो है आपने 1 तोला लेनी है। ये 3 चीज़ें ले लें, ये बेहतरीन नुस्खा तैयार हो जाएगा। इनको पाउडर कर लें, बेहतरीन चीज़ है। छोटे 0 साइज़ वाले कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम ये 3 टाइम जो हैं ये कैप्सूल ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एहतलाम, नाइट फॉल किसी वजह से भी हो, किसी तरह का भी हो, इंशाअल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। दूसरा नाज़रीन कराम, इसमें कुछ एहतियातें आप करें, कुछ ग़िज़ा पर तवज्जो दें। नफ़्क़ पैदा करने वाली और ऐसी ग़िज़ाएँ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो पेट में गैस, कार्बन रिया पैदा करते हैं, यानी उज़लाती ग़िज़ाएँ आर्ज़ी तौर पर रोक दें। किस तरह का परहेज़ करना है कि रात का खाना जो है वो आप तकरीबन मगरिब के टाइम खाएँ, और रात को सोते हुए कोई चीज़ ना खाएं, दूध भी ना पिएं। जो नौजवान या जिन लोगों को कसरत एहतलाम है वो रात को सोते हुए दूध बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, दिन के वक्त इस्तेमाल कर लें। और तीसरा, पेट भर के रात का खाना जो है ना वो थोड़ा सा कम खाएं, पेट भर के ना खाएं। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस तरह की तदबीर करने से आपको एहतलाम का मसला जो है वो बहुत जल्द हल हो जाएगा। रात को ताज़े पानी के साथ सिर्फ ये 1 कैप्सूल इस्तेमाल कर लें, उसके बाद सुबह खाने नाश्ते के बाद और दोपहर को। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप 1 माह का इसका कोर्स कर लें, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप इहतलाम से आपकी जान छूट जाएगी। मेरे पास बेतहाशा मरीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं अब, और उनका मैंने इलाज इसी तदबीर के तहत, इसी तरीक़ा के तहत किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक हो चुके हैं। ग़िज़ा में गुद्दी उज़लाती से गुद्दी असाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, वो मेरी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और हम सब पर अपना ख़ास फ़ज़ल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।